हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में लूसेंट के उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम उन्हीं के आगे की कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। फ्रेंड्स, एक बार और देखें, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स, वो रिट है हमारी परमादेश रिट। कौन सी है? परमादेश रिट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? निम्नलिखित में से फ्रेंड्स, यहाँ पर किन की जगह आप कर लें कितने, किन की जगह क्या कर लें कितने। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता 3 तरीकों द्वारा गंवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका कहने का ये मतलब है, जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसे किस आर्टिकल के अंदर में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? कहने का ये मतलब फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है इसके अंदर कौन सा अधिकार हमें दिया गया है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 21 में हमें दिया गया है जीवित रहने का अधिकार। कौन सा दिया गया है? जीवित रहने का अधिकार। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? भारत में कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिया गया है संविधान से। कहां से लिया गया है? संविधान से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें और जो विदेशी लोग हैं उन्हें कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स, नागरिकों और विदेशियों इन दोनों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन से अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसके अंदर हमें कितने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा ये मतलब है कि जो हमारा समता का अधिकार है ये हमें किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को
निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनके अधिकारों को किस समय निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल का दौरान चल जाए, राष्ट्रीय आपातकाल का दौर आ जाए, तो उस समय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। कहने का मतलब जो अधिकार परीक्षा शब्द है इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, अधिकार परीक्षा का मतलब ही होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसे जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसे जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे जारी किया जा सकता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुसार किस अधिकार के अंतर्गत आता है या फिर कौन सा हमारा अधिकार है। तो फ्रेंड्स, संपत्ति का जो अधिकार है इससे पहले माना जाता था मौलिक अधिकार। क्या माना जाता था? मौलिक अधिकार। लेकिन आज के समय इसे माना जाता है कानूनी अधिकार। क्या माना जाता है? कानूनी अधिकार। और फ्रेंड्स, कानूनी अधिकार को हम पॉलिटी की लैंग्वेज में वैधिक अधिकार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो इन मामलों में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की जो ये मामला है फ्रेंड्स, हमारा किससे रिलेटेड है? मूल अधिकारों से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर हमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। कितनी? 11। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार कब से बनाया गया है? ये बनाया गया था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2010 को। कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनके अंदर ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं इन्हें किस किस सिफारिशों पर भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, इन्हें शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की
सिफारिशों पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये हमें दिए गए हैं भाग 4 में। किसमें, भाग 4 में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत डैश है। कहने का मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो कैसे है, मीन्स परिवर्तनीय है या फिर अपरिवर्तनीय है। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स ये सुनिश्चित करता है प्रस्तावना से। किससे, प्रस्तावना से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये हमारा संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो फ्रेंड्स जो ये दोहरी नागरिकता है ये एक प्रकार की विशेषता है संघीय प्रकार की सरकार में। किस प्रकार की सरकार में, संघीय प्रकार की सरकार में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। कहने का मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 39 आर्टिकल, मीन्स आर्टिकल नंबर 39। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद के अंदर में विचार किया गया है। तो फ्रेंड्स ये विचार किया गया है आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय। कहने का मतलब जो मताधिकार है इससे आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है वोट देने का अधिकार। क्या है, वोट देने का अधिकार। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मतदान के अधिकार की, किसकी, मतदान के अधिकार की, तो जो ये अधिकार है ये एक हमारा राजनीतिक अधिकार है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के द्वारा लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। कहाँ से, अमेरिकी संविधान से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि मतदान का जो अधिकार है वो हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सुनिश्चित किया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स जो हमारा सूचना का अधिकार है, जो हमारा सूचना का अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।